दुनिया में ऐसा कोई भी काम जिस काम में घुसना आसान है, एंट्री लेना आसान है, उस काम में फेलियर रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है भैया। यहाँ पर घुसना आसान है, बस एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है, आप इसमें घुस जाते हो। लेकिन इतना आसान होने की वजह से सर फेलियर रेशियो यहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर 100 लोग यहाँ पर घुसते हैं तो शायद 95% या 99% लोग पैसा नहीं बना पाते, प्रॉफिट नहीं कमा पाते। अपना पैसा जो लेकर के आते हैं वो भी स्टॉक मार्केट को दे के चले जाते हैं। तो 10 बातें आज हम सीखने वाले हैं इस सेशन में। सीखने क्या वाले हैं मतलब मैं शेयर करने वाला हूं जो अपने एक्सपीरियंसेस, तजुर्बे या स्टॉक मार्केट के धुरंधरों को फॉलो करके उनसे जो मैंने सीखा है इतने सालों से इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, वो सब करते करते जो मेरा पर्सनल तजुर्बा और उनकी लर्निंग्स को सब मिला जुला करके जो मिक्सचर से 10 बातें मैं निकाल के लेके आया हूं। और मुझे लगता है ये 10 बातों को इम्प्लीमेंट किए बिना दुनिया में कोई भी पैसा नहीं बना सकता स्टॉक मार्केट से, चाहे ट्रेडिंग हो या चाहे इन्वेस्टिंग हो। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो इन 10 बातों को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। देखो होता क्या है सर, हर काम का, हर धंधे का एक कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको आप अवॉइड करके उस काम में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लो। बच्चा जब अंग्रेजी सीखता है तो पहले उसको ABCD सीखना है, तभी जाके वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सीखेगा। अगर ABCD नहीं आया तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरीके से ये जिन 10 बातों की हम बातें 10 बातों की बात नहीं, ये जो 10 बातें हम करने वाले हैं ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% लोग इन 10 बातों को फॉलो नहीं करते। कुछ लोग जानते हुए फॉलो नहीं करते और कुछ लोग समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है इस बात को। तो आप जिस भी कैटेगरी में हो ये आपके लिए काम आने वाला है, ठीक है। जिसमें से पहला है सर हैंडलिंग डाउनफॉल। लाइफ और स्टॉक मार्केट में मैं कई बार कहता हूं कि बड़ी सिमिलैरिटी है। एक आदमी कभी भी यूं नहीं जा सकता, वो यूं जाने से पहले यूं होगा फिर यूं जाएगा। सेम बिहेवियर स्टॉक का भी होता है। एक स्टॉक कभी भी यूं नहीं जा सकता। अगर इसको यूं जाना है तो यूं से पहले यूं होगा, फिर यूं होगा, फिर यूं होगा, फिर यूं जाएगा। लाइफ भी ऐसे, स्टॉक भी ऐसे ही। लेकिन होता क्या है सर, ज्यादातर लोग जब यूं होता है ना स्टॉक या फिर लाइफ, गिव अप कर देते हैं। कोई आदमी कोई काम कर रहा हो या स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक हैंडल किया हो, सेलेक्ट किया हो, जैसे स्टॉक यूं होता है आदमी वहीं गिव अप कर देता है, छोड़ देता है। मेरा एक दोस्त है अमित एक चेंज नाम है, रियल नाम नहीं ले रहा हूं मैं। तो अमित ने कोविड के पहले स्टॉक मार्केट में सीखा था, मतलब कोविड से कुछ टाइम पहले की बात है, स्टॉक मार्केट उसने सीखा था। अब कुछ अच्छा खासा स्टॉक, अच्छा खासा अमाउंट का उसने कोविड से पहले कुछ स्टॉक खरीदे। कौन जानता था कोविड आने वाला है। कुछ महीनों बाद कोविड आ गया। कोविड के आने के बाद उसने जिन स्टॉक में पैसे लगाए थे वो दर 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 नीचे जाने लग गए। सिर्फ उसके ही नहीं, उस टाइम तो पूरा स्टॉक मार्केट ही नीचे जा रहा था, तो उसके स्टॉक भी उस टाइम पे शिकार हो गए। अब अमित को यह डर लगने लग गया कि उसका पैसा लगातार घटता जा रहा है। अब घटते 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 कहीं जीरो ना हो जाए। चलो जितना पैसा घट के हुआ है, लॉस ही सही, लेकिन लॉस में ही स्टॉक सारे बेच देते हैं। उसने अपना सारा स्टॉक बेच दिया, लॉस में बेचा और बचा खुचा अपना पैसा निकाल लिया। लेकिन जब कोविड पास हुआ, उसके बाद जब मार्केट ने रिकवर किया, बाउंस बैक किया, उसने जितने में बेचा था उससे 3 गुना ज्यादा मार्केट जा चुका। और तब जाकर के अमित को खुद पे बहुत गुस्सा भी आया कि काश ये स्टॉक मैं बेचता नहीं, होल्ड करके रखता तो अभी मैं प्रॉफिटेबल होता। सर ये एक अमित की कहानी नहीं है। 100 लोग अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं उसमें से 99 लोगों की यही अमित की कहानी है। जब मार्केट गिरता है, जब वो स्टॉक की वैल्यू गिरती है, सर डर कि मेरा पैसा कहीं जीरो ना हो जाए या और कहां तक गिरेगा, आदमी उसको बेच करके निकल जाता है। देखो यहां पर 2 केसेस होते हैं। कुछ केसेस में लोग चिपक के रहते हैं, गिरते रहे, गिरते 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 फिर भी नहीं बेचेंगे। कुछ केसेस में वो भी गलत है। अच्छा, कुछ केसेस में जब गिर रहा होता है तो वहां पेशेंट रख के हमें उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन लोग बेच के निकल जाते हैं, वो भी गलत है। ये दोनों ही केसेस अलग अलग हैं। अब इन दोनों केसेस की आगे हम बात करेंगे, ठीक है। जब डाउनफॉल की हम बात कर रहे हैं सर, ब्रिटानिया या फिर ऐसे कई स्टॉक आप एग्जाम्पल ले सकते हो। सर 2003 में ये 50 रुपए का था, 2024 में ये 5000 रुपए का हो चुका है। और अगर ग्रोथ देखें तो 8000% से ज्यादा का ग्रोथ इसने पिछले 20 सालों में दिया है। कितना? 8000%। और ऐसा एक स्टॉक नहीं है,
ऐसे कई सारे स्टॉक हैं सर। इंपॉर्टेंट 8,000% की ग्रोथ नहीं है। अब ध्यान से समझो जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि सर 2003 के बाद 2008 में एक बड़ी मंदी आई थी, एक क्रैश आया था। अच्छा, उस क्रैश को इसने झेला। अच्छा, उस क्रैश में जितने लोग इन्वेस्टर्स होंगे उनका पैसा नीचे की तरफ जा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है सर। 2008 के बाद 2015 में भी एक बड़ा क्रैश आया, फिर इन्वेस्टर के साथ अमित जैसे लोगों का पैसा नीचे जा रहा होगा और वो घबरा करके बेच के निकल गए होंगे, बाद में अफसोस आया होगा सर। इतना ही नहीं, 2020 में सबसे बड़ा क्रैश आया। इन तीनों क्रैश को झेलने के बावजूद ये 8,000% का स्टॉक रिटर्न देके गया क्या, दे ही रहा है। और ऐसे एक नहीं है, कई सारे, वो तो मैंने एक ले लिया। आप इन्फोसिस का एग्जांपल ले लो, आप टाइटन का एग्जांपल ले लो, आप टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लो। ये सब इतनी बड़ी बड़ी मंदी झेल करके अच्छा खासा रिटर्न लोगों को दिया है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं सर, डाउनफॉल हैंडल करना सीखो। अच्छा, डाउनफॉल कुछ कुछ केसेस में हैंडल हमें नहीं भी करना है। कुछ लोग गलत स्टॉक पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं हमें तो डाउनफॉल हैंडल करने सीखना है, गिरने दो हम तो रुके रहेंगे। अरे वो स्टॉक ही गलत है भैया, वो गिरने जैसे ही लगा निकलो वहां से। खैर वो सिलेक्शन अलग बात है, वो अलग मुद्दा है, बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपका सिलेक्शन सही है, कंपनी सही है, आपकी स्ट्रैटेजी सही है, तो डाउनफॉल आपको हैंडल करना पड़ेगा। लाइफ में भी सर कोई भी काम पकड़ो, उस काम को जब आप शुरू करते हो तो तुरंत आपको सक्सेस नहीं मिलने लग जाती है, सफलता नहीं मिलने लग जाती, ऑब्जेक्शंस आती है, रुकावटें आती है, आप नीचे गिरते हो, आपका काम छूटने लग जाता है, नेगेटिविटी आती है, डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, मन करता है छोड़ के भाग जैसे बंद कर दूं। कभी कभी तो इतना डिप्रेशन नेगेटिविटी भर जाती है कि आदमी सोचता है सुसाइड कर लो, छोड़ो ये सब। वही तो मोमेंट होता है जो अपने आप को समझाना होता है ना, ये पार्ट है लाइफ का। डाउनफॉल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, गिरना पार्ट है लाइफ का। इसी वक्त मुझे लगातार अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना है, पेशेंस रखना है, एक दिन मैं कामयाब जरूर होऊंगा। और आदमी होता है, सेम कहानी स्टॉक के साथ होता है। अगर स्टॉक अच्छा है तो वो गिरना उसका तय है, इससे नहीं बचा जा सकता, गिरेगा ही गिरेगा। इंसान हो या स्टॉक हो, दोनों ही गिरेगा। लेकिन ये दोनों ही अगर कंसिस्टेंट हैं, अपनी मेहनत में लगातार हैं, तो ये दोनों ही बढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस लिख के बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अगला है सर एक्सट्रीम पेशेंट। देखो, पेशेंस का मतलब ज्यादातर लोग गलत ये समझते हैं। पेशेंस का मतलब काम धाम छोड़ करके बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ भैया। इसका मतलब ये नहीं होता सर। पेशेंस का मतलब होता है डिसिप्लिन इन एक्टिविटी। स्टॉक मार्केट में जब पेशेंस की बात हो रही है, आप देखोगे जैसे वॉरेन बफे को देखो, चार्ली मंगर के देखो, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखो, ये कहते हैं हम कई कई सालों तक कोई स्टॉक नहीं खरीदते, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन कई सालों के बाद वो बड़ा मोटा पैसा कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं। इसका मतलब क्या है? इतने साल तक वो क्या चुपचाप बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे? ना ना ना, इतने सालों तक उनकी इनएक्टिविटी का मतलब है वो कंपनियों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, या खुद पे कुछ नया काम कर रहे हैं। आप साइलेंट हो लेकिन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग दौड़ रहा है। ये होता है सर पेशेंस रखना। ठीक है, पेशेंस जिस आदमी में नहीं है, मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट से दूर रहो सर। पेशेंस इज सुपर पावर, ये सुपर पावर है। जिस आदमी में नहीं है उसको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर पैसा भी तभी बनता है सर जब आप पेशेंस रखते हो। यहां पर बाइंग और सेलिंग में पैसा नहीं कमाता आदमी, ध्यान रखना। बाइंग और सेलिंग में पैसा नहीं कमाता आदमी, जो पेशेंस रखता है, जो होल्ड करता है, जो लंबे समय तक स्टॉक को होल्ड करके रखता है, वो पैसा बनाता है। ये जो 8,000% की भी जो बात बताई, ये 8,000% किसने बनाया होगा? जो 2003 से होल्ड करके रखा होगा, 2008 की मंडी, 2015 की मंदी, 2020 की मंदी जिसने देखी होगी, पेशेंस रखा होगा, उसने पैसा बनाया होगा। 2015 में घुसा होगा, इतना पैसा नहीं बनाया होगा। 2020 में घुसा होगा, इतना पैसा नहीं बनाया होगा जितना 2003 वाले ने बनाया होगा। तो पेशेंस से पैसा बनता है, यहां बाइंग और सेलिंग से नहीं बनता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एक्सट्रीम पेशेंस यहां रखना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है सर वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। आपको कई बार ऐसा होता है सर, देखो मैंने किसी का तो स्टेटमेंट सुना था, किसका सुना पता नहीं, लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे, याद रह गई। वो कहते हैं अच्छी कंपनी को बुरे टाइम में बाय करो। ऑब्वियस सी बात है, इंसान हो या कंपनी, अच्छा हो या बुरा हो, बुरा समय जरूर आता है, डाउनफॉल जरूर आता है। कंपनी अगर अच्छी है, उसका जब डाउनफॉल हो तो उस टाइम पे उसको बाय करो, उस टाइम पे इन्वेस्ट करो। अच्छी कंपनी को उसके बुरे समय में इन्वेस्ट करो। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, बुरी कंपनी को उसके अच्छे समय में इन्वेस्ट करते हैं, बुरी कंपनी को उसके अच्छे समय में इन्वेस्ट करते हैं। क्या मतलब? जब मार्केट बुल रन में होता है
ऊपर 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 जा रहा है, तो ऊपर जाने का मतलब अच्छी कंपनी भी ऊपर जा रही होगी, खराब कंपनी भी ऊपर जा रही होगी। सस्ते स्टॉक्स, घटिया स्टॉक्स, पेनी स्टॉक, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, खबर फैल गई, अरे चुनवा ने स्टॉक बताते तो बढ़ रहा है, अरे बढ़ ही रहा है, लगा दो पैसा। कितना, 3 रुपए का स्टॉक है, लगा दिए 20,000, 50,000, लाख रुपए। सर वो बुरा स्टॉक था और उस बुरे स्टॉक का अच्छा समय चल रहा था क्योंकि वो बुल रन चल रहा था उस वक्त, आपने उस वक्त पैसा लगाया। लेकिन जैसे ही मार्केट नॉर्मल हुआ या थोड़ा सा एडवर्स सिचुएशन आया, वो ऐसे ऐसे जाने वाला स्टॉक ऐसे गिरेगा दड़ से और आपका पैसा। लोग क्या करते हैं, बुरी कंपनी को उसके अच्छे समय में खरीदते हैं, लेकिन करना क्या है, अच्छी कंपनी को उसके बुरे समय में खरीदना है। ठीक है सर, वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी, जब ये समय सही समय आए तब खरीद डालो। अगला पॉइंट है सर, डीप नॉलेज पुट्स यू इन सेफ जोन। क्या होता है सेफ जोन, ध्यान से समझाता हूं सर। चार्ली मुंगर, शायद चार्ली मुंगर ने कहा था कि आपको नॉलेज सारे इंडस्ट्री की होनी चाहिए, सारे टाइप की कंपनियों की होनी चाहिए। लेकिन सारे इंडस्ट्री की नॉलेज होने का मतलब यह नहीं है कि आप सारे में इन्वेस्ट कर डालो। नहीं 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 नहीं, इन्वेस्ट उसी में करना है जिसकी आपको डीप नॉलेज हो। नॉलेज तो सबकी रखनी है, लेकिन सबकी नॉलेज रखने का मतलब सब में इन्वेस्ट नहीं करना। जिसकी डीप नॉलेज है उसमें इन्वेस्ट करना। कारण क्या है, चार्ली मंगर ने कहा था कि आपका सेफ जोन तब क्रिएट होता है जब आप जिस इंडस्ट्री के में आपको सेफ जोन क्रिएट करना है, कहने का मतलब जिस इंडस्ट्री पे आपको महारत हासिल करना है, उस इंडस्ट्री या उस स्टॉक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, पढ़ाई करो, समझ डेवलप करो। अच्छा, जब आप ये डेवलप करते हो तो आपका सेफ जोन डेवलप होता है, यानी कि रिस्क की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। वहां पर आप गलत डिसीजन नहीं लोगे या गलत डिसीजन लेने के चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि आप मास्टर हो उस इंडस्ट्री के। यार, उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, सब पता है आपको, तो आपका डिसीजन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा सीखते हो, लर्निंग करते हो, आपका सेफ जोन डेवलप होता है उस इंडस्ट्री पर, उस कंपनी पर। और जितना ज़्यादा सेफ जोन डेवलप होता है, आपका रिस्क कम हो जाता है, प्रॉफिट कमाने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं डीप नॉलेज आपको सेफ जोन में डालता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर लोगों को लार्ज कैप कंपनियों का नॉलेज ठीक ठाक होता है क्योंकि उसमें रिस्क भी कम होता है। तो सेफ जोन क्या कहता है, उन लार्ज कैप कंपनियों में आपका सेफ जोन है, मतलब उन लार्ज कैप कंपनियों में आपका रिस्क का चांसेस कम है, प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन एक और बात सच है सर, जितना प्रॉफिट आप स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में कमा सकते हो, उतना प्रॉफिट आप लार्ज कैप में नहीं कमाओगे। लेकिन दिक्कत क्या है, स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा रिस्की हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा रिस्क के भी चांसेस हैं। अब क्या करोगे आप कि आप में आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में रिस्क घटता चला जाए, प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ते चले जाएं। सेफ जोन बढ़ाना पड़ेगा आपको उस कैटेगरी में। सेफ जोन बढ़ाने का क्या तरीका है, मोर एंड मोर लर्निंग। और आप मोर एंड मोर लर्निंग अगर चाहते हो तो आपको एक ऑडियो शो रिकमेंड करता हूं जो आपके मल्टी बैगर स्टॉक चुनने की काबिलियत को बढ़ा देगा। उस ऑडियो शो का नाम है मल्टी बैगर्स कंपनीज की सही पहचान। ये ऑडियो शो मिलेगा आपको कुकू एफएम पर, और कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। यहाँ 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कई सारे ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज अवेलेबल हैं, जिनसे सीखकर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग में बेहतर बन सकते हो। और अब कुकू एफएम आपको पहली बार दे रहा है 70% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन, यानी कि अब आपको पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 99 नहीं, सिर्फ 29 देना है। यानी कि 10,000 से ज्यादा शोज का एक्सेस आपको सिर्फ 29 रुपए देकर मिल जाता है। मगर ध्यान रहे, इसके लिए हमारा कूपन कोड SRS70 यूज करना बिल्कुल ना भूलना। ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो एक्सेस कीजिए और अपने सेफ जोन को बढ़ाइए। तो अगला पॉइंट है भैया, वर्क ऑन सिंपल थिंग्स। आसान चीजों पर काम करो सर। लोगों में एक भ्रम होता है कि हमें जल्दी सफलता चाहिए तो कॉम्प्लेक्स चीजें पकड़नी पड़ेंगी। वही काम करते हैं जो मुश्किल है, मुश्किल चीजों में ही ज्यादा बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आसान चीजों में क्या ही होगा यार, कुछ नहीं होता है, भ्रम है भैया। आपने एग्जाम देने से पहले घर वाले ने कई बार कहा, या दोस्तों टीचरों ने कई बार कहा है, जब बेटा एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना। आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है कि परीक्षा में आसान वाले भी होंगे, मुश्किल वाले भी होंगे। आपने अगर पहले मुश्किल वालों को पकड़ लिया तो क्या पता मुश्किल काम में, मुश्किल सवाल के आंसर करने में इतना उलझ जाओ कि मुश्किल वाला तो खराब आंसर जा ही जाए और आसान वाले के लिए समय ना मिले। इसलिए कहते हैं कि पहले आसान सवाल के जवाब देना, बाद वाले मुश्किल। लाइफ में भी ऐसा ही होता है सर। किसी भी कुछ भी चीज़ सीखने जाओ या कुछ भी काम करने जाओ, पहले सिंप्लिसिटी पे फोकस करो, कौन सी चीज़ आसान है। हम जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें, स्टॉक मार्केट में आप, कई लोग क्या करते हैं, घुसते ही फार्मा में घुस जाएंगे,
केमिकल में घुस जाएंगे। अरे सर, जिस चीज़ की आपको दूर दूर तक कोई समझ नहीं है, पूरा खानदान का कोई कनेक्शन नहीं रहा केमिकल से या फार्मा वार्मा से, काहे के लिए उसमें जा रहे हो भैया? आप आसान चीज़ें पकड़ो ना। आपको मोटर की हो सकता है, गाड़ियों का शौक हो तो आपको हो सकता है मोटर का समझो, मोटर देख लो, मारुति देखो, टाटा मोटर देखो, और दो चार मोटर वाली कंपनियों देखो, उसको एक्सप्लोर करो, उसको आप जल्दी समझ पाओगे। जल्दी क्यों समझ पाओगे? उससे आपका नाता रिश्ता पहले से बना हुआ है रियल वर्ल्ड में। तो वैसी इंडस्ट्री पकड़ो अगर स्टॉक इन्वेस्टिंग करना है, जिसको आप इजीली, आसानी से, सिंपल हो आपके लिए समझना, सबसे पहले पकड़ उस पर बनाओ। और हाँ, एक और बात, चार्ली मंगर की ही मुझे बात याद आती है। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने आज तक कभी फार्मा इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्यों? तो चार्ली मंगर कहते हैं कि मुझे केमिस्ट्री की ज़्यादा समझ नहीं है। अब केमिस्ट्री की समझ ना होने की वजह से मुझे फार्मा ज़्यादा समझ नहीं आया, मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। तो जिस चीज़ में मैं अच्छा नहीं हूँ उसमें मैं रिस्क लेने की मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी मेरी बढ़ जाती है, इसलिए मैं ऐसी इंडस्ट्री में कभी जाता ही नहीं हूँ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो इसीलिए सर, सिंपल चीज़ों पर सबसे पहले फोकस करो, आसान चीज़ों को सीखो। आसान चीज़ें सीखना आसान होता है, जल्दी सीख जाते हो और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट, कंफर्मेशन बायस। हाँ 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 हाँ, ये तो बड़ी तगड़ी चीज़ है सर, तगड़ी चीज़ है, तगड़ी चीज़ है। इसका शिकार तो मैं भी था, सब लोग होते हैं। ये सारी चीज़ें, सारी गलतियां सब लोग करते हैं, हम किए, सब करते हैं। कंफर्मेशन बायस क्या होता है सर? हमारा इंसानी दिमाग एक किस तरीके से काम करता है, हम उन्हीं सजेशंस पर बिलीव करते हैं जिसके बारे में हमारा बिलीफ सिस्टम पहले से बना होता है। लेट्स सपोज आप अगर ये मानते हो कि रात को जग के पढ़ने वाला आदमी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, सुबह उठ के पढ़ने वाला आदमी उतना इंटेलिजेंट नहीं होता, ऐसा अगर आप मानते हो, तो आपको अगर चार लोगों ने या किसी बड़े आदमी ने बोल दिया ना, मैं भी रात को जग के पढ़ता हूं या रात को जग के काम करता हूं, आप उसकी बात फट से मानोगे। लेकिन कोई दो चार आदमी, 10 आदमी मिल गया, नहीं सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के काम करना चाहिए, आपको फालतू आदमी, ऐसा थोड़ी होता है सर। 10 आदमी ने बोला सुबह उठना चाहिए, लेकिन 2 ने अगर बोल दिया कि रात में जग के पढ़ना चाहिए, तो आप उस 2 की बात पे ज्यादा यकीन करोगे, क्योंकि उन 2 की जो बात है उससे रिलेटेड बिलीफ सिस्टम आपका पहले से ही बना हुआ है। इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। और स्टॉक मार्केट में बड़ा ये नुकसानदेह है। क्यों नुकसानदेह है? एक यस बैंक का एग्जांपल लेके बताता हूं। यस बैंक जब गिरना शुरू हुआ था तो न्यूज में थोड़ा हो हल्ला मचा था, घबराने की जरूरत नहीं है, यस बैंक बाउंस बैक करेगा, इतना तगड़ा स्टॉक है, ऐसे कैसे। अच्छा, जो लोग अच्छा खासा पैसा लगा के बैठे थे यस बैंक में, उनकी क्या धारणा थी? अरे यस बैंक इतना बड़ा बैंक, अरे गिर रहा है तो उठेगा, तो जरूर उठेगा। लेकिन हुआ क्या? गिरते 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 90% जब स्टॉक गिर गया, फिर भी उनका यकीन डोला कि नहीं डोला। अब उस टाइम जिसने बेचा होगा तो वो तो महा बेवकूफ़ होगा, उसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या करें, बेचे ना बेचे, समझदारी बेवकूफ़ी का कोई सवाल ही नहीं है। 90% जब स्टॉक गिर गया तो बेचना तो पहले चाहिए था ना। लेकिन चूंकि उसका पहले से बिलीव था यस बैंक बाउंस बैक करेगा, और 2-4 लोगों ने बोल दिया अरे बाउंस बैक करेगा, टेंशन मत ले, फिर इतना जमीन पे गिरने के बाद भी कंफर्मेशन बायस की वजह से बेच ही नहीं पाया बेचारा। और आज तक स्टॉक मार्केट में यस बैंक वहां तक आ ही नहीं, वहां तक क्या, उसका आधा का आधा भी नहीं आ पाया। 25-26 के रुपए के आसपास लुढ़क रहा है, कहाँ 400-500 रुपए का स्टॉक। ठीक है, तो कंफर्मेशन बायस नहीं होना स्टॉक मार्केट में। दिमाग ओपन रहो, जो सही जानकारी है, अगर कोई जानकारी आ रही है तो उसको एनालाइज करो, परखो, समझो। सर, किसी स्टॉक से हमारे को प्रेम नहीं करना, हमारा कोई स्टॉक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है। सर नहीं, ये तो स्टॉक मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसको तो मैं कभी बेचूंगा। अरे ये नौटंकीबाजी नहीं करने का, वो कंपनी है, वो कंपनी अच्छा धंधा करेगी तो स्टॉक बढ़ेगा, अच्छा धंधा नहीं करेगी तो गिरेगा। तुम्हारा फेवरेट होने का क्या मतलब इसमें? नहीं, ये स्टॉक तो मेरा फेवरेट है। अरे क्यों फेवरेट है? नहीं नहीं, कोई फेवरेट, ये तो हमारा स्टॉक फेवरेट है, बहुत पसंद है, बहुत फायदा दिया इसने 300%। अरे 300% पहले दिया है, आगे क्या पता तुमको 600% नीचे लेके चला जाए, इसलिए ऐसा नहीं करना। ठीक है, दिमाग कान खुला रखने का। अगला पॉइंट है सर ओवर कॉन्फिडेंस। ये तो बड़े लोगों को मारता है। होता क्या है सर, आज थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं क्या, मैं फटाफट समझा रहा हूं क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, आज मैंने फटाफट सेशन लिया, फटाफट आपको समझाया, ऐसा हुआ क्या? हालांकि मेरी टेंडेंसी नहीं है फटाफट बोलने की, लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है, जल्दीबाजी में कर रहा हूं मैं बताना अगर फटाफट हुआ तो मैं इसको नोट करूंगा, ऐसा क्यों हुआ। अभी इस वक्त मेरे माइंड में क्या चल रहा है जो मैं फटाफट जा रहा हूं। ठीक है, हम क्या थे, हाँ हम क्या बात कर रहे थे, हम क्या थे नहीं, हम क्या बात कर रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस की।
देखो होता क्या है सर, एक आदमी जब नया नया स्टॉक मार्केट में घुसता है ना, तो कई सारी चीज़ें वो ट्राई करता है, सीखता फीखता है। एक टाइम होता है जब मार्केट, अच्छा एक और बात समझना, मार्केट जब बढ़ रहा हो, जब बुल रैली में हो, और एक जब गिर रहा हो। आपसे एक सवाल पूछता हूं, किस टाइम लोग ज़्यादा बर्बाद होते हैं? जब मार्केट गिर रहा हो, जब मार्केट बढ़ रहा हो? आप क्या कहोगे? इस टाइम पे लोग ज़्यादा बर्बाद होते हैं, इस टाइम पे लोगों का ज़्यादा पैसा खराब होता है। लेकिन मैं उल्टा मानता हूं, मैं कहता हूं 90% लोग इस टाइम पे बर्बाद हो जाते हैं। क्यों मालूम? सर इधर तो बाद में बर्बाद होते हैं पैसे से, इधर वो मेंटली बर्बाद हो जाते हैं। और जब मेंटली ही इधर बर्बाद हो गए तो पैसे का फिर वजूद ही क्या? जिस आदमी का दिमाग ही खराब हो गया उसके लिए पैसे का वजूद ही क्या? तो बर्बाद ये यही हो गया था, उसका असर उसको इधर दिखता है। कैसे मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझो। मान लो बुल रैली चल रहा है, अब जैसे अभी कुछ महीनों से आप देख रहे हो, एक आध साल से, 1.5 साल से आप देख रहे हो कैसा मार्केट में तंतना, बीच में गिरता फिरता है लेकिन बाद में तंतनाया जा रहा है। 22,000 पे पहुंच गए हम। अब ऐसे टाइम में कोई आदमी अगर कोई फालतू का स्टॉक पकड़ लिया, कोई घटिया स्टॉक पकड़ लिया किसी के कहने पे, सर फायदा मिलेगा उसको? फायदा मिला। अच्छा जब फायदा मिला तो उसने दूसरा स्टॉक पकड़ा, उसमें भी फायदा मिला। अच्छा फिर उसने तीसरा भी स्टॉक पकड़ा, उसमें भी फायदा मिला। अब जब 3-4 स्टॉक में किसी को लगातार प्रॉफिट होने लग जाए, उस आदमी की मानसिकता क्या बनेगी? अरे मैं तो जानकार हो गया स्टॉक, अरे स्टॉक मैं बहुत दिन से कर रहा है, स्टॉक क्या, हम तो इन्वेस्टमेंट 4-4 स्टॉक ले रखे हैं, हमारा 5 लाख रुपये लगा हुआ है। ये माइंडसेट हो जाता है, हम जानकार हैं भैया, ऐसा हो जाता है। लेकिन हुआ क्या उसकी मानसिकता के साथ? सर उसको नॉलेज सही नहीं थी, लेकिन 2-4 बार प्रॉफिट होने की वजह से उसमें एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का जन्म होता है, जिसको विश्वास तो हम नहीं कह सकते, जिसको ओवर विश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस हम कहते हैं। अब उसकी बर्बादी का मंजर तो यहीं से शुरू हो गया। असर कब दिखेगा? जब मार्केट ऐसा बिहेव करेगा। जब मार्केट उसका ऐसा बिहेव करेगा, उसके तीनों के तीनों स्टॉक पटकनियां खा के नीचे गिर जाएंगे जमीन पे। तो ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को ज्यादा मारता है, और यह कहानी भी मैक्सिमम लोगों के साथ आपको देखने को मिलेगी। आप भी अगर नए रहे होगे, बुल रन में आदमी ज्यादा शिकार होता है बजाय बियर रन में। बुल रन मतलब बढ़ता हुआ मार्केट, क्योंकि यहां पर लोग भ्रम में जाते हैं, यहां पर लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं और उसका बाद में शिकार होता है ऐसा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं भैया, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर मोटिवेशन इधर नहीं चलेगा। मोटिवेशन से भी दूर कराना। स्टॉक मार्केट में हमने 1 करोड़ रुपए कमाया, तुम भी कमा सकते हो, आ जाओ कूद जाओ, ऐसे लोगों को चप्पल फेंक के मारा। अरे भैया हर किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग होता है, नॉलेज अलग होता है। हमने बात करा ना सेफ जोन, बड़ा बढ़िया बात बोला मंगर भैया ने। मंगर भैया कैसा नाम है, मंगर भैया जैसा भी नाम है, बार बोली, मंगर भैया ने बहुत बढ़िया बात बोला कि भैया अपना सेफ जोन डेवलप करो। तो सेफ जोन डेवलप करने का मतलब लर्निंग बढ़ाओ जिस भी चीज़ के, और जितना ज़्यादा लर्निंग आप बढ़ाओगे उसमें रिस्क यानी कि आपके लॉस, आपके खोने की पॉसिबिलिटी घटती चली जाती है, आपके जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो अपना सेफ जोन बढ़ाने पर काम कीजिए। ठीक है जी भैया, 7वां पॉइंट था ओवर कॉन्फिडेंस। अगला पॉइंट है सर नेवर फॉलो ग्रुप। तो सर यूट्यूबर को देखें हम, उस चैनल पे भी इसी स्टॉक की बात हो रही है। न्यूज़ में देखें हम, उस पे भी इसी स्टॉक की बात हो रही है। हमारा यार कॉलेज गए थे, वहाँ भी इसी स्टॉक की बात हो रही है, मतलब इस स्टॉक में जरूर कुछ चल रहा है, लगा दो, हो गया बर्बाद। देखो जब एक बड़ा ग्रुप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, बड़ा ग्रुप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सर इसी को बबल कहते हैं। आपने सुना ना .com बबल, या अभी स्मॉल कैप बबल वो चल रहा था। सेबी के चेयरमैन ने बोल दिया अरे स्मॉल कैप में बबल बन रहा है, 13 लाख अरे 13 लाख करोड़ टप, 13 लाख करोड़ टप, इसी को बबल कहते हैं। जब चारों तरफ स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्मॉल कैप चल रहा है और लोग स्मॉल कैप में घुसे जा रहे हैं बिना जाने बुझे, गलत चीज नहीं है, लेकिन बिना जाने बुझे घुसना वो बबल बनता है। तो बोल दिया ना अरे लग रहा है इतना ज्यादा पैसा आ रहा है स्मॉल कैप मिड कैप में, बबल है, ये बबल है तो फटेगा। फिर कभी भी ग्रुप को नहीं फॉलो करना सर, जो चारों तरफ लोग कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, ये लिख लो किधर। अपनी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, करने से पहले आपको 3 रीजन लॉजिकली, प्रैक्टिकली, जो आपका लॉजिक कहता हो, जो आपकी स्ट्रैटेजी कहती हो, क्योंकि जब आप सेफ जोन डेवलप करोगे, सीखोगे, तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना भी आ जाएगा। 3 रीजन अगर लॉजिकली सेटिस्फाइड हैं
तब उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, अदरवाइज नहीं। ये भी कर रहा है, चुनुआ भी कर रहा है, मुनुआ भी कर रहा है, और इसके संजीवा का पापा भी कर रहे हैं, मतलब हम भी कर देते हैं। मरोगे, निश्चित मरोगे, और ऐसा मरोगे कोई बचाने नहीं आएगा। ठीक है, रीजन कम से कम 3 रीजन आपके पास होने चाहिए, तब करो। ठीक है, अगला भैया क्या है भैया, नो योर वीकनेस। अच्छा, फिर से मंगर भैया का एग्जाम्पल, ये फार्मा वाला तो हम पहले ही ले लिए यार, चलो मारो गोली। लिखते लिखते कई बार लिखते लिखते दिमाग में पहला वाला पॉइंट दूसरे में तीसरा शिफ्ट होता है, पता ही नहीं चलता। खैर जो भी समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, फिर काम हो रहा है। अच्छा, चार्ली मंगर एक चीज कहते हैं कि इंटेलिजेंट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेस स्टूपिड होना। बड़ी अच्छी लगी बात मुझे ये। इंटेलिजेंट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेस स्टूपिड, मतलब कम बेवकूफ होना। आप ज्यादा समझदार हो या ना हो, लेकिन अगर बेवकूफ कम हो तो अपना नुकसान नहीं करोगे। अच्छा, बहुत बड़ा फायदा कमाने के लिए आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान करने के लिए बेवकूफ होने की जरूरत है। तो आप अगर बेवकूफ नहीं हो तो कम से कम नुकसान तो नहीं करोगे, और अगर नुकसान नहीं किया तो आपका कैपिटल आपके पास है, आगे समझदार बन के तो पैसा तो कमा ही लोगे। लेकिन जो चला ही गया उसको रिकवर करने का एक अलग माथापच्ची है, आप नेगेटिव में चले गए। तो इसलिए मंगर भैया कहते हैं, मंगर है कि मुंगेर है, मुंगेर तो अपना डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, मंगर ही होंगे यार। मुंगेर में पैदा हुए थे क्या, पता नहीं, कहीं पैदा। इन अंग्रेजों का नाम ही अजीब है, लेकिन आदमी है भैया, सीखने को मिलता है, इनसे सीख रहे हैं। तो इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेस स्टूपिड होना, बेवकूफ़ नहीं बनना। कहने का मतलब अपना कैपिटल बचा के रखना है भैया। खेल में आप क्रिकेट के मैदान में आप छक्का मारो, चौका मारो, सिंगल लो, लेकिन ये पॉसिबल तब है जब आप मैदान में टिके हो। अगर आउट हो गए तो छक्का क्या, चौका क्या, सिंगल क्या, आप आउट हो गए, चल बाहर निकाल देगा आपको। फिर टिके रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में, स्टॉक मार्केट में टिके रहने का मतलब आपका कैपिटल आपके पास होना चाहिए। झोली में कुछ है ही नहीं तो स्टॉक मार्केट में आके क्या करोगे, हैं ना, यहाँ मुजरा चल रहा है नहीं ना, तो पैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल बचा होना चाहिए। और कैपिटल गवाता वही आदमी जो बेवकूफ़ है। आप अगर बेवकूफ़ नहीं हो तो आपका कैपिटल बचा रहेगा। समझदार तो धीरे धीरे सीखते सीखते हो ही जाओगे, ऐसे ऐसे सेशन करते रहेंगे, समझदार तो हो ही जाओगे ना। ठीक है ना भैया, नो योर वीकनेस, अपनी कमियां पता करो। सबसे पहले आपकी कमी आपको पता होना चाहिए। जैसे फार्मा वाला हम क्या पे लिखे थे, मंगर भैया ने साफ साफ कह दिया था, भैया फार्मा की हमको समझ नहीं है तो इसलिए हम फार्मा में नहीं करते हैं। आदमी को अपनी कमजोरी पता है कि मुझे क्या नहीं आता। जब आदमी को ये पता होता है कि मुझे क्या नहीं आता तो वो थोड़ा स्टेप लेता ही नहीं है। लेकिन आदमी को लोग चौड़ में होता है, ठीक है ग्रोथ हुआ है, केमिकल घुस गए, ऐसा आदमी मरता है। फिर अपनी कमजोरी आइडेंटिफाई करो, उसको जानो जरूर। अगला पॉइंट सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बड़ा जरूरी है ये पॉइंट, जरा ध्यान से समझिएगा। ये अंग्रेजी का वर्ड, लेकिन हम हिंदी में समझेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मान लो किसी हाईवे पर आप जा रहे हो, हाईवे पर लिखा होता है ना 100 की स्पीड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं चलना है। लेकिन आप 80 में ही चल रहे हो, 60 पे चल रहे हो। अगर आप 60 पे चल रहे हो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का आपका मार्जिन लेके चल रहे हो आप और बढ़ा सकते हो, 70 पे भी जा सकते हो, 80 पे भी जा सकते हो। 80 पे गए तो 20 का मार्जिन है अभी आपके पास, 90 पे गए तो 10 का मार्जिन है। लेकिन अगर 100 पे चले गए तब आपका मार्जिन नहीं है, अब ऊपर गए तो चालान कटेगा, कैमरवा लगा हुआ है आजकल, काट लेगा, फक से घर पे स्लिप भेज देगा। ठीक है ना। ऐसे ही फाइनेंसेस के केस में होता है। मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, उस 50,000 रुपये में से आपका पूरा का पूरा 50,000 रुपये हर महीने खर्च होता है, बचता बुचता कुछ नहीं है। यानी कि कितना मार्जिन है आपके पास, 0। अच्छा, एक आदमी है जो कि 50,000 रुपये में 2,000 रुपये हर महीने बचा ले रहा है, हर महीने वो 2,000 किसी तरीके से बचा लेता है। तो कितना मार्जिन उसने रखा, 2,000 का मार्जिन है उसके पास। हम ये कहते हैं कल को आदमी को अगर जरूरत पड़ी, कोई इमरजेंसी आ गया, पैसे की जरूरत पड़ी, कोई मेडिकल केस या किसी तरह का कुछ हो गया, एकदम रातों रात की जरूरत पड़ी गया, नहीं तो आदमी मर जाएगा, वो वाला केस हो गया, 2-3 लाख रुपए की जरूरत पड़ गया। सर उस 2,000 वाले ने अगर 2,000 लंबे समय से वो कर रहा है तो हो सकता है उसके पास 2-3 लाख जमा होगा, वो बचा लेगा अपनी फैमिली को। लेकिन ये जो 0 मार्जिन पे जी रहा है जिंदगी, बचा पाएगा? ये खत्म खेल, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। भगवान भरोसे जिंदगी जी रहा था। ये उस तरह का एग्जाम्पल हो गया, स्टेपनी
कार में स्टेपनी क्यों रखते हैं, एक एक्स्ट्रा पहिया क्यों रहता है कि भैया कुछ हो जाए तो लगवा लो पांचवा। और किसी की कार में अगर स्टेपनी नहीं है और रात को पूरे परिवार को लेकर जंगल से गुजर रहा है, कितना मार्जिन है उसके कार में, कितना मार्जिन है अपने परिवार को सेफली वो पहुंचा पाएगा डेस्टिनेशन से? कोई मार्जिन नहीं है, उसके पास स्टेपनी नहीं है। जंगल में अगर कुछ खराब हुआ, शेर चीते और भालू आकर के उसको नबोच लेंगे, पूरा परिवार खत्म कर देंगे। लूटपाट भी सकते हैं अगर जानवर ना हुआ तो। मार्जिन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है सर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसी को कहते हैं। अब जब स्टॉक मार्केट में आप आ रहे हो तो स्टॉक मार्केट में क्या मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपए का और आपको लगता है कि मेरा 50,000 अगर डाउन भी हो गया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 60,000 हो गया, 70 अगर हो गया तो फिर मेरे को फर्क पड़ेगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 ही होना चाहिए, बाकी 50,000 को साइड रखो। 50,000 रुपए बाकी जो बचा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया आपका। अगर वो 50,000 जो लगा उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो दूसरा 50,000 आपको बचा लेगा। उधर आप लगा करके हो सकता है हेज कर सकते हो या उसको वापस रिकवर कर सकते हो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टमेंट में होना जरूरी है। 10 पॉइंट मैंने बोले थे, 10 हो गए, लेकिन एक और बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट है सर वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है? वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है सर जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हो, तो सिर्फ उसका प्रॉफिट नहीं देखना, सेल्स नहीं देखना, उसके साथ साथ उसका मैनेजमेंट भी आपको देखना चाहिए, उसका प्रोडक्ट भी आपको देखना चाहिए। प्रोडक्ट की सर्विस कैसे हो रही है, कस्टमर को कितना अच्छा सर्विस है, कस्टमर कितना खुश है उसके प्रोडक्ट से, ये भी देखना चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है वो भी देखना चाहिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया मार्केट में 2 ही प्लेयर है, जोमेटो स्विगी जैसा कोई तीसरा प्लेयर ही नहीं है, तो मनमानी 8 रुपये का समोसा 12 रुपये का बेच रहा है, कस्टमर अनहैप्पी है, हमको 12 रुपये देना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी कंपनी पर भरोसा मत करना। जिस दिन कोई ढंग का कॉम्पिटिटर कूदा, उखाड़ के फेंक देगा, उखाड़ के फेंक देगा। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग, किसी कंपनी को चुन रहे हो तो ये सब चीज़ बड़ा ध्यान से देखो। कंपनी काम कर रही है तो कैसा काम कर रही है, 8 का चीज़ 12 में तो नहीं बेच रही। 8 का चीज़ 12 में बेचने वाली कंपनी पे मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आज न कल जिस दिन ढंग का कॉम्पिटिटर कोई टाटा फाटा टाइप कूदा, उस कंपनी को उखाड़ के फेंकने में समय नहीं लगेगा। तो ऐसी कंपनी में मैं नहीं इन्वेस्ट करने का, भले ही वो कंपनी 3 गुना रिटर्न दे चुकी हो, लेकिन मैं नहीं जाने का। वो कंपनी किसी भी दिन उखड़ जाएगी। ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में कंप्लाइंसेस भी आते हैं, एथिक्स भी आते हैं। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस कंपनी का एथिक्स भी देखो, उस कंपनी का एथिक्स कैसा है। कहीं झोल झक्कड़ करके कंपनी अपना शेयर प्राइस बढ़ाई तो नहीं जा रही, कस्टमर को ज़्यादा प्रॉफिट, अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट देने के चक्कर में उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रही। टेम्पररी है वो, आज प्रॉफिट दे रही है, कल नुकसान भी करवा देगी अपने शेयर होल्डर का। एग्जाम्पल आपके सामने रिसेंट है, पेटीएम। गड़बड़ नहीं कह रहा, लेकिन कंप्लाइंस में तो इशू था ना। कंप्लाइंस में इशू होने की वजह से क्या हुआ, जो शेयर होल्डर्स पेटीएम में इन्वेस्ट कर रखा होगा, हो गया ना बर्बाद, आधा हो गया ना, 600 रुपये से 300 रुपये आ गया ना। पेटीएम तो डूबा, साथ में उसके शेयर होल्डर्स भी, हम आप जैसे लोग डूबे ना। किसकी गलती की वजह से? हमारी आपकी गलती इस वजह से नहीं, उसके कंप्लाइंस एथिक्स नहीं फॉलो कर रहे थे वो। तो अपने को ये भी देखना है। ठीक है। आदमी क्या देखता है, क्या सिखाता है, प्रॉफिट देखो, सेल्स देखो, अगर बढ़िया जा रहा है तो कंपनी बढ़िया है, इन्वेस्ट कर दो। ना भैया, हम तो चाचा ये सब भी देखेंगे। कंपनी की नीयत कैसी है, मैनेजमेंट की नीयत कैसी है, कंपटीशन को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। ठीक है। तो ये कुछ 11 पॉइंटर्स मैंने आपको दिए। स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है, प्रॉफिट बनाना है, तो ये तो होने ही चाहिए। इसका पार्ट 2 भी ला सकता हूँ, ऐसे 10-11 पॉइंट और हैं। आपको अगर पार्ट 2 भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पार्ट 2 इसका चाहिए, तब पार्ट 2 बना के लाते हैं आपके लिए। तब तक अगर इस सेशन में आज मज़ा आया तो मुझे लिख के बताइए आज तो मज़ा आ गया। और हाँ, कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक हमने पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। SRS 70 कोड जरूर यूज़ कर लेना 70% डिस्काउंट लेने के लिए।